हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर रूरल सेटलमेंट का पार्ट नंबर 2। ठीक है, इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है शेप एंड फॉर्म ऑफ विलेज। ठीक है, पहले हमने जो भी पढ़ा हुआ है ह्यूमन ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी और कार्टोग्राफी, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हमने इन सब बुक्स की कवर कर रखी है। प्लेलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जा कर के पढ़ सकते हो या फिर आप जा कर के डायरेक्टली चैनल पे प्लेलिस्ट देख सकते हो, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी। ठीक है, और जिनको भी नोट्स चाहिए, नोट्स के लिए इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जा कर के ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है शेप एंड फॉर्म ऑफ विलेज, वो पढ़ेंगे। किस तरह के जो शेप होते हैं हमारे विलेज के वो बनते हैं, मतलब उनके रीजंस क्या होते हैं। कोई तो रीज़न होगा जिसकी वजह से कोई होता है लीनियर शेप का, ठीक है। 2-3 टाइप के तो हमने पहले ही पढ़े हुए हैं 12th क्लास में, उससे पहले भी पढ़े हैं, तो उसी तरह से इसमें भी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब सारी चीज़ें डिटेल में थोड़ी दी हुई हैं। ठीक है, द शेप एंड फॉर्म ऑफ विलेज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इन्फ्लुएंस्ड होकर के शेप और फॉर्म विलेज के तैयार होते हैं हमारे। ठीक है, कोई ना कोई फैक्टर होता है जिसके अकॉर्डिंग हमारा शेप और फॉर्म बनता है विलेज का। तो कुछ तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं और कुछ क्या है इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। ठीक है, बारी बारी देखते हैं। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में हमारे रोड्स आ गए, रिवर्स आ गए, ठीक है, पोजीशन ऑफ रिलीफ, रिवर्स एंड रोड्स, किस तरह से हमारा जो रिवर है मतलब कहाँ पे है, और रोड्स जो हैं वो किस तरह के बने हुए। लाइक रोड्स हमारे इस तरह के बने हुए, ठीक है, ये हमारा एक रोड हो गया, 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे जाकर के मिलता है। तो हो सकता है ना कि सेटलमेंट इसके ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए सेटलमेंट इसके आसपास, फिर इसके आसपास, फिर इसके आसपास, फिर इससे ऐसे सेटलमेंट हमारे बन सकते हैं, ऐसे बिल्कुल बन सकते हैं। ठीक है, रिवर है तो रिवर के किनारे ऐसे बन सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर ऐसे मुड़ गई तो ऐसे ऐसे बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके अलावा है हिस्टोरिकल फैक्टर्स। देखो भाई, पहले होता क्या था एक्चुअल में, हमारी जो हिस्ट्री बताती है, ठीक है, कहीं ना कहीं हमारा आज का जो सेटलमेंट है उसके पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री रही होगी। तो जो पहले लोग होते थे हमारे, वो सिक्योरिटी के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, खुद को प्रोटेक्ट करने की प्रवृत्ति से, उसकी टेंडेंसी से, वो क्या करते थे, अपने विलेज को फॉर्म करते थे कि हाँ हम इस तरह से विलेज अगर बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हिस्टोरिकल फैक्टर्स, सुरक्षित रहने, अपने खुद को सुरक्षित रहने के लिए वो जिस तरह से बनाते थे वो हो गया। इकोनॉमिक फैक्टर्स में हमारे क्या आएंगे, द मेथड ऑफ एग्रीकल्चर अडॉप्टेड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विलेज। जब विलेज किसी ने स्टार्ट किया बनाना, ठीक है, जिसने भी स्टार्ट किया, तो उसने सबसे पहले ये देखा, इकोनॉमिक फैक्टर में आता है हमारा एग्रीकल्चर। ठीक है, कि उस टाइम में उसने कौन सा मेथड एग्रीकल्चर करने के लिए अडॉप्ट किया था। ठीक है, जब उसने विलेज स्टार्ट किया था, तो वो हो गया हमारा इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, और उससे धीरे धीरे प्रभावित होकर के आज का जो सेटलमेंट है हमारा वो बना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीनियर और स्ट्रीट फॉर्म। ठीक है, स्ट्रीट फॉर्म और लीनियर फॉर्म जो है हमारा विलेज का शेप, वो किस तरह का है, ठीक है, या फिर फॉर्म बोल सकते हैं हम। तो स्ट्रीट फॉर्म कहने से ही समझ में आ रहा है कि वो सड़कदार होगा। ठीक है, मतलब उसमें कहीं ना कहीं सड़कों का काम होगा, उनका मुख्य एक काम ज़रूर होएगा। ठीक है, तो लिनियर और स्ट्रीट फॉर्म आर ऑफन फाउंड ऑन आइदर साइड ऑफ रोड। ठीक है, रोड के दोनों ही तरफ, और रेस्ट एरियाज ऑफ रिवर्स, जो रिवर के ऊपर ऊंचे उठे हुए एरियाज होते हैं, क्योंकि भाई ऐसे नदी और एकदम जस्ट यहाँ पे तो नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि बाढ़ आएगा तो फिर ये लोग फ्लोड्स में बह जाएंगे। तो जो ऊंचे उठे हुए पार्ट होते हैं, थोड़े ऐसे ऊंचे उठ गए, ठीक है, तो इधर साइड में होता है। देखा होगा आपने, नदी ऐसे नदी होती है, फिर ऐसे थोड़ा सा प्लेन होएगा, फिर ऊपर ऐसे उठा उठा एरिया होता है, तो इधर जो उठे हुए वाले एरियाज होते हैं उधर की बात हो रही है। ठीक है, उधर बनते हैं ऐसे स्ट्रीट फॉर्म और लीनियर फॉर्म के सेटलमेंट हमारे। कैनल्स और रिवर बैंक्स और एज अ लाइन अलोंग द बैंक ऑफ स्प्रिंग, कैनल्स और रिवर बैंक्स, ठीक है, इन सब के किनारे बनते हैं और एक लाइन के फॉर्म में बनते हैं। ठीक है, एक ऐसे मतलब लाइन है तो एक लाइन के फॉर्म में ऐसे बनते हैं। ठीक है, हाउसेज आर यूजुअली बिल्ट इन वन और सेवरल रोज, एक रो में बनेगा ऐसे, या फिर बहुत सारे रोज ऐसे ही होते हैं, एक रो हो गया, दूसरा रो हो गया। ठीक है, तो रोज में बनते हैं, एंड हैव पैरेलल स्ट्रीट्स एट द एंड ऑफ विच शॉप्स आर यूजुअली लोकेटेड। ठीक है, इसमें होता क्या है एक्चुअल में, कि जो हाउसेज हैं वो बहुत सारे रोज में बनते हैं और इनकी जो स्ट्रीट्स होती है वो पैरेलल होती है एक दूसरे के, और एक एंड पे जाकर के वहाँ पे इनके सारे शॉप्स लोकेटेड होते हैं। ठीक है, houses are adjacent to each other and doors are open to streets on the same side। ठीक है, जो houses होते हैं वो काफ़ी पास पास होते हैं एक दूसरे के,
और जो डोर्स होते हैं, उनके जो दरवाजे होते हैं वो स्ट्रीट की तरफ ओपन होते हैं, मतलब जिधर से उनकी गलियां होती हैं उधर ही उनका दरवाज़ा होता है, ठीक है। और एक ही तरफ, ऐसा नहीं है कि एक का दरवाज़ा इधर है दूसरे का इधर है, सबके दरवाजे एक तरफ ही होते थे, ठीक है। और एट द एंड, एक एंड में जा करके वहाँ पे शॉप्स वगैरह जितने भी होते थे वो सारे खुले हुए होते थे, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है सच विलेजेस आर फाउंड स्पेशली इन इंग्लैंड। इंग्लैंड का जो हैम्सफायर नहीं है, हैम्पशायर रीजन जो है, ठीक है, वहाँ पे ये आपको देखने के लिए मिलेगा इस तरह का विलेज। फ्रांस का लोरेन एंड इंडिया के, ठीक है, इन दोनों तो आपको थोड़ा थोड़ा याद करना है, लेकिन इंडिया में कहाँ कहाँ पे है वो तो ज़्यादा मैटर करता है हमारे लिए। तो इंडिया में जो कोस्टल रीजन है, उड़ीसा का, सांथाल परगनाज ऑफ झारखंड, ईस्टर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, सौराष्ट्र इन गुजरात, रामनाथपुरम और मदुरई इन तमिलनाडु, ठीक है। तो ये सारे हमारे रीजन्स हैं जहाँ पे लीनियर और स्ट्रीट फॉर्म ऑफ विलेजेस पाए जाते हैं। सेटलमेंट्स ऑन द बिग बैंक ऑफ कैनल्स आर फाउंड इन नॉर्दर्न इंडिया। बैंक ऑफ कैनल, ठीक है, जो नहर के आसपास, नहर के किनारे जो सेटलमेंट्स पाए जाते हैं वो बेसिकली नॉर्दर्न इंडिया में आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। कहाँ पे, दून वैली के किनारे और अलोंग द गंगेज यमुना रिवर, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, रेडियल फॉर्म। रेडियल फॉर्म में क्या हमारा, बहुमुखी अथवा अरिय त्रिज्याकार। देखो मैं अभी ना आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से बनते हैं, क्योंकि ऐसे उतना समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एलिमेंट, हाँ ये देखो, ये हमारा है चौकपट्टी प्रतिरूप, मतलब हम देखेंगे कि किसको चौकपट्टी बोलते हैं, ठीक है। जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो है रेखाकार, है ना। रेखाकार हमने पढ़ लिया। कुछ इस तरह के सेटलमेंट्स बनाए जाते हैं रोड के किनारे ऐसे, ठीक है, एक लाइन क्रिएट कर रहा है ये। त्रिज्याकार अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये है, ठीक है, अभी ये पढ़ने वाले हैं हम। देख लो किस तरह से सेटलमेंट्स होते हैं, इधर ये रोड हो गया, ये रोड हो गया, ये रोड, ये रोड, ये रोड, इतने सारे रोड, और यहाँ पे क्या है, सेटलमेंट्स हमारे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है। इन प्लेसेस वेयर मेनी रोड्स मीट, बहुत सारे रोड्स मीट कर रहे थे ऐसे एक प्लेस पे, ठीक है, और इधर इधर सेटलमेंट थे, है ना। फैसिलिटीज़ फॉर एक्सचेंज ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज आर अवेलेबल। अब यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे सेंटर में बहुत सारे अगर दुकान है तो वहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं अपने एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, है ना। विलेजेस आर स्टार्टेड ऑफ सच मीटिंग पॉइंट्स, और यहीं से ये जो मीटिंग पॉइंट्स है यहीं से विलेजेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं और बनते 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 इधर तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। हाउसेज आर बिल्ट विद द हेल्प ऑफ रूट्स विच मीट एट द क्रॉस रूट्स, ठीक है। हाउसेज कहाँ पे बनते हैं, रोड की हेल्प से बनते हैं, और जो कहाँ पे जा कर के मिलते हैं सब सारे के सारे हाउसेस, तो वो होता है क्रॉस रूट, जहाँ पे हमारा मिलन होता है सारे रोड का, हम बोल सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे, या फिर चौराहा वगैरह जो होता है वहाँ पे, ठीक है, या फिर केंद्र बोल सकते हैं, सारी सड़कों का केंद्र। उसके बाद है हाउसेज आर ऑल्सो सेंटर्ड टूवर्ड्स क्रॉस रोड। क्रॉस रोड की तरह सेंटर्ड होते हैं सारे हाउसेस, सेंटर की तरह, है ना, सेंटर की तरफ। देयर स्ट्रीट्स आर नॉट पैरेलल, ये आपको पैरेलल दिख रहे हैं, नहीं ना, ये इधर गया है इधर इधर, पैरेलल कब होता है, जब ऐसे होता है, ठीक है, तो ये पैरेलल नहीं है। उसके अलावा हमारे पास क्या है, उसके अलावा है बट दे बिकम नैरो टूवर्ड्स द सेंटर। हाँ, और नैरो जो सेंटर हमारा उधर क्या होते हैं, ये सेंटर्ड और नैरो हो जाते हैं, ठीक है, लाइक ये है, ठीक है, ये हमारा इस तरह से कुछ होता है, ये वाला शेप होता है इस तरह का इस विलेज का। तो इधर देखो चौड़ा है, थोड़ा वाइडर है, और इधर धीरे धीरे जाते जाते संकरी हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं। क्लियर हो गया सबका। नेक्स्ट है हमारा, देयर आर शॉप्स एट द इंटरसेक्शंस एंड हाउसेस बिहाइंड देम। यहाँ पे जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, जो क्रॉस रोड है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स, दुकान खुले हुए होते हैं, और हाउसेस क्या होते हैं, इन दुकानों के पीछे होते हैं, ठीक है, और ये जो है सारे विलेजेस का सेंटर होता है। क्लियर हो गया सबका। उसके अलावा है अबाउट 35% ऑफ विलेजेस इन इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान आर ऑफ दिस टाइप। हमारे इंडिया में, चाइना में और पाकिस्तान में लगभग 35% विलेजेस जो हैं वो इसी प्रकार के हैं। क्लियर हो गया सबका। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, एरो टाइप और इलोंगेटेड फॉर्म, तीरनुमा, मतलब कि कुछ इस तरह का होएगा, तीर ऐसे ही ना बनता है इस तरह का, ठीक है, या फिर इलोंगेटेड। Such villages are found at the tip of headlands which are surrounded by water on three sides, जिसमें 3 sides of water से surrounded होते हैं, ठीक है। तो वैसे जगहों पे ये villages पाए जाते हैं,
और ऑल्सो सिचुएटेड ऑन द शार्प बेंड्स ऑफ रिवर, जहाँ पे एकदम तेज़ी से रिवर मुड़ा हुआ हो, ठीक है, जहाँ पे तेज मुड़ा हुआ रिवर हो, वहाँ पे भी ये सिचुएटेड होते हैं इस तरह के विलेजेस। द फ्रंट एंड ऑफ द हेड इज़ नैरोअर एंड लॉन्गर एंड बैक पार्ट इज़ वाइडर। देखो ये जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट ये क्या है, नैरो है, ठीक है, और बैक पार्ट क्या है, वाइडर है, ओके। और जो सेटलमेंट्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, जो वाइडर पार्ट होता है, जो ये वाइडर पार्ट होता है इधर होते हैं सेटलमेंट्स यहाँ पे, ओके। द विलेजेस आर ऑन द फ्रंट ऑफ हेडलैंड आर सेटल्ड एट द सेम लेंथ एज द एरो, ठीक है। जिस तरह से ये हमारे एरो बने हुए होते हैं तो इसी के लेंथ के हमारे क्या होते हैं, विलेजेस फ्रंट में, फ्रंट ऑफ हेडलैंड में भी बनाए जाते हैं। द मेन रीज़न फॉर द सेटलमेंट ऑन दिस विलेजेस इज़ टू गेट फिश फ्रॉम सी। अब क्योंकि तीनों तरफ पानी है इसके, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, बेसिकली मछुआरे हो सकते हैं, मछली पकड़ने वाले लोग हो सकते हैं। तो मेन रीज़न क्या है यहाँ पे सेटलमेंट बनाने का, मछली पकड़ना, ठीक है, समुद्र से। इन द कोर्स ऑफ टाइम दिस विलेजेस बिकम द क्रिएटर ऑफ सिटीज़। और कोर्स ऑफ टाइम मतलब टाइम बीतते जाता है और ये जो विलेजेस हैं वही सिटीज़ का निर्माण कर देते हैं, ठीक है, जन्मदाता हो जाते हैं। इन इंडिया कॉमोरिन आइलैंड, ठीक है, और उसके अलावा चिलिका लेक एरिया ऑफ उड़ीसा, यहाँ पे जो विलेज का नाम है वो है सानानेसी विलेज। इन द गल्फ ऑफ खाम्बात, यहाँ पे जो विलेज का नाम है गोपनाथ एंड कुंडा। बैंक ऑफ सोनार रिवर, यहाँ पे आसलाना विलेज है, मध्य प्रदेश में है सोनार रिवर और बामनेर रिवर, ठीक है। तो सोनार में है आसलाना और बामनेर रिवर के किनारे क्या है, सिंहपुर, ठीक है। तो ये सारे विलेजेस के नाम है हमारे, जो नदियों के किनारे बोल सकते हैं, एरो सेटलमेंट बने हुए हैं, ठीक है, एरो टाइप ऑफ या फिर एरो शेप के। सर्कुलर और कॉब वेव फॉर्म, ठीक है, या तो ये गोल होते हैं, बोल सकते हैं वृत्ताकार होते हैं, फिर मकड़ी के जाल क्या होता है, मकड़ी के जाल एकदम गोल ही होते हैं ना इस तरह के, तो वैसे बने हुए होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है बेसिकली, ये मान लो हमारा लेक है तो इसके गोल में ऐसे बने हुए होते हैं, ठीक है, या फिर बनियान का पेड़ है, यहाँ पे ऐसे चबूतरा देखे आप लोग, देखा होगा, सबने देखा होगा, ठीक है, गाँव में जो लोग रहते हैं, एक बड़ा सा अगर पेड़ है, बनियान का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, इस तरह का, तो यहाँ पे ऐसे गोल ऐसे चबूतरा बनाया जाता है। और घर कहाँ होते हैं, घर इसके गोल गोल ऐसे बने हुए होते हैं, है ना। तो ये वही फॉर्म ऑफ है, ठीक है। अब यहाँ पे बनियान का पेड़ बोल लो, पीपल का पेड़ बोल लो, या फिर लेक बोल लो, ठीक है, पूंड बोल लो, इस तरह से, ओके। समटाइम्स सच विलेजेस आर ऑल्सो सेटल्ड अराउंड अ सेंट्रल हाउस, मुखिया और जमींदार और पंचायत घर। कभी कभी ये जो सेटलमेंट्स होते हैं, विलेजेस होते हैं ना, यहाँ पे बनियान ट्री की जगह क्या होगा, मुखिया का घर होगा, पंचायत घर होगा, इसके आसपास इसके गोल गोल में बने हुए होंगे सर्कुलर शेप में, ठीक है। मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, पहला तो है न्यूक्लियर विलेज, दूसरा है नेबुलर, ठीक है। न्यूक्लियर में क्या होता है, तो इसमें जो हाउस होता है, हेडमैन का जो विलेज का मुखिया होता है, उसका जो हाउस होता है वो सेंटर में होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे सेंटर में हेडमैन का घर होएगा न्यूक्लियर विलेज में, ओके। और नेबुलर विलेज में क्या होगा, सेंटर में, जैसे कि यहाँ पे बनियान ट्री था ना, बनियान ट्री की जगह पे क्या होगा, हेडमैन का घर होगा, तो वो न्यूक्लियर विलेज होगा। और नेबुलर में क्या होगा, यहाँ पे पोंड हो सकता है, ठीक है, या फिर ये हम प्लेटफॉर्म लिख सकते हैं चबूतरे को, ठीक है। तो चबूतरा हो सकता है, पंचायत हाउस हो सकता है सेंटर में, तो उसको हम नेबुलर विलेज बोलेंगे, ठीक है। बस मुखिया का घर नहीं होना चाहिए। वेयर पीपल ऑफ विलेजेस कलेक्टिवली डू सोशल फेस्टिवल्स, डांस, सिंगिंग, ड्रामा और मीटिंग्स। अब ये जो सेंटर होता है ना, जहाँ जिसके गोल गोल में सारे घर बने हुए होते हैं, विलेज होता है, ठीक है। तो वो सेंटर में क्या होता है, पूरे विलेज का कोई भी फेस्टिवल हो गया, डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, ड्रामा हो गया, मीटिंग हो गया, वो वहीं पे किया जाता है, ठीक है, चबूतरे पे स्पेशली ऐसा होता है, ठीक है। इन इंडिया बोथ टाइप ऑफ विलेजेस आर फाउंड इन गंगा यमुना डोआब, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड हरियाणा, ठीक है। इंडिया में इन जगहों पे इस टाइप के सेटलमेंट पाए जाते हैं। किस टाइप के, सर्कुलर, ठीक है, या फिर कॉबवेब। उसके अलावा हमारे पास है सेमी सर्कुलर फॉर्म, अर्धवृत्ताकार, ठीक है, अर्धवृत्ताकार ऐसे होएगा, पूरा गोल नहीं होगा, आधा होएगा, ठीक है। ऑफन फाउंड सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, बैंक ऑफ रिवर। अब नदियाँ ऐसे घूमती हुई जाती हैं, तो हम बोल सकते हैं कि इधर अगर जो सेटलमेंट बना है तो वो अर्धवृत्ताकार होएगा, सेमी सर्कुलर फॉर्म में। स्पेशली ऑन द बैंक ऑफ गंगेज, जो गंगा है नदी, उसके बैंक में, उसके किनारे पे, यमुना रिवर, गोमती, कोसी, सोन रिवर और घाघरा, ठीक है। समझ में आ गया सबको, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है स्टार फॉर्म। स्टार फॉर्म मतलब स्टार हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेटलमेंट, यहाँ पे सेटलमेंट, यहाँ पे सेटलमेंट, यहाँ पे सेटलमेंट, ठीक है, कुछ इस तरह के होंगे। स्टार फॉर्म दिया हुआ है इसमें, हाँ देखो ये दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि स्टार फॉर्म है ना। ये यहाँ की सड़क हो गई, ये सड़क हो गया, ये सड़क हो गया, ये सड़क हो गया, बाकी सेटलमेंट बने हुए हैं,
ठीक है। तो कुछ इस तरह के होते हैं। और ये देखो जो हमने एरो वाला पढ़ा, एरो वाला कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। अर्धवृत्ताकार ये ऐसे मुड़ी हुई है और इधर सेटलमेंट बने हुए हैं। समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ते हैं। स्टार फॉर्म दिस टाइप ऑफ विलेजेस आर इनिशियली इन द शेप ऑफ रेडियल, ठीक है, बट लेटर दे स्प्रेड अलोंग द रूट्स लोडिंग आउट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। क्या होता है कि पहले जो हमारा रेडियस जो होता है ना, ठीक है, उस तरह के ये बने हुए होते हैं और बाद में क्या होता है, रोड बहुत सारे अगर निकल गए तो आसपास में ऐसे बनाते गए और ये एक तारा का फॉर्म ले लेता है, ठीक है। ग्रेजुअली देयर शेप बिकम्स लाइक अ स्टार। चेकर बोर्ड, क्रॉस रोड और क्रूसीफॉर्म विलेजेस, ठीक है। ये क्या है, चौकपट्टी वाला, देखो ये हमारा ये विलेज है चौकपट्टी वाला, ठीक है। क्रूसीफॉर्म और चेकर बोर्ड या फिर क्रॉस रोड, सिंपल सी बात है, क्रॉस रोड समझो, ठीक है। ये यहाँ पे बेसिकली 4 रोड क्रॉस हुए हैं, ठीक है। तो ये क्रॉस रोड है हमारा, चौराहे पे बने हुए गांव। दीज टाइप्स ऑफ विलेजेस स्टार्ट सेटलिंग एट द क्रॉस रोड, ठीक है। क्रॉस रोड पे सेटल होना, यहाँ पे ऐसे बनना शुरू हो जाते हैं, ऐसे बने, ठीक है। सबने देखा होगा चौराहा, सबने देखा, और उसके आसपास के गाँवों को आप देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। देयर स्ट्रीट्स एंड रोड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। स्ट्रीट्स क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। एंड दे मेक राइट एंगल टू ईच अदर। ये क्या कर रहे हैं, राइट एंगल बना रहे हैं ना, ठीक है। एंड दे मेक राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है। उसके अलावा है मोस्टली फाउंड इन नॉर्दर्न चाइना एंड मेरठ डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्दर्न इंडिया। देखो मेरठ डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, यूपी में जो है, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया का, वहाँ पे आपको ये मिलेगा देखने के लिए, और नॉर्दर्न चाइना में। ऑल्सो फाउंड इन द सदर्न आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। और सदर्न आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में और तमिलनाडु में भी देखने को आपको मिल जाएगा। कौन सा, हमारा जो क्रॉस रोड विलेज है, ठीक है। फैन विलेजेस मतलब पंखे के आकार का, ठीक है। फाउंड इन डेल्टाज ऑफ रिवर्स, ये कहाँ पे, जहाँ पे रिवर डेल्टाज होते हैं हमारे, वहाँ पे आपको ये मिलेंगे। डेल्टाज ऑफ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी और द लोलैंड ऑफ हिमालय, इन जगहों पे आपको ये फैन विलेजेस देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हमारा इधर है शू स्ट्रिंग, ठीक है, जो जूते की डोरी होती है हमारी, उस तरह के आकार के। मोस्टली फाउंड ऑन द नेचुरल लीव्स ऑफ द रिवर्स और एरियाज अबव द फ्लड एंड ऑन द बीच रीजेस। जो हल्का नदी के जो हल्के ऊपर के जो एरियाज होते हैं, ठीक है, आपको ये सब वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, या फिर जहाँ पे बाढ़ आया हुआ एरिया होता है तो उसके ऊपर जस्ट जो होता है, ठीक है, जगह वहाँ पे, ठीक है। द सेटलमेंट, द एक्सपेंशन ऑफ सेटलमेंट टेक प्लेस इन डिफरेंट डायरेक्शन। अलग अलग डायरेक्शन में इसका एक्सपेंशन होता है इन सारे सेटलमेंट्स का, ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में चले जा रहे हैं, ठीक है। ऑल्सो फाउंड इन द एलिवेटेड पार्ट ऑफ द फ्लड प्लेन्स ऑफ जापान एंड इन द डेल्टा ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर एंड गंगेज इन इंडिया। ये कहाँ पे, जो एलिवेटेड फ्लड प्लेन एरिया है जापान का, वहाँ पे आपको मिलेगा। और जो ब्रह्मपुत्र रिवर का डेल्टा है, गंगा रिवर का डेल्टा है, वहाँ पे आपको मिलेगा इंडिया में, ठीक है। ऑल्सो फाउंड इन द, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। ये है रेक्टेंगुलर स्क्वायर फॉर्म, मतलब कि ऐसे रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर फॉर्म में, ठीक है। जनरली फाउंड इन डेजर्ट एरियाज, ये आपको डेजर्ट एरिया में देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ पे जो डस्ट होते हैं, क्योंकि डेजर्ट एरिया है तो सूखा सूखा, तो धूल मिट्टी ये सब ये हवा के साथ बह करके आएगा। और प्लेन एरियाज़ में जहाँ पे रॉबर्स के अटैक करने की डर रहती है, ठीक है, जहाँ पे लगता है कि ये अटैक करेंगे हम पे, तो वहाँ पे इस तरह के बनाए जाते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनाए जाते हैं, ठीक है। स्क्वायर विलेजेस आर बिल्ट नियर अ वाटर सोर्स और पॉन्ड। स्क्वायर विलेजेस कहाँ पे बनाए जाते हैं, जो वाटर सोर्स जहाँ पे आपको दिखेगा वहाँ पे बनाए जाते हैं, और पॉन्ड के आसपास में बनाए जाते हैं। देयर इज़ सम ओपन लैंड नियर द पॉन्ड्स, पॉन्ड्स के पास कुछ ओपन लैंड भी होते हैं, कुछ खाली जगह भी होते हैं। हाउसेज आर ऑफन बिल्ट ऑन रेज्ड नेचुरल प्लेटफॉर्म और टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डस्ट एंड स्टॉर्म और बांदिट्स। ये क्या होता है, हाउसेस कहाँ पे बनाए जाते हैं, तो नेचुरल प्लेटफॉर्म, जो अपने से बने हुए जो चबूतरे होते हैं, थोड़ा ऊपर का एरिया जो होता है, जहाँ पे उन्हें लगता है कि हम धूल से बच सकते हैं, यहाँ पे जो धूल का तूफान आएगा उससे बच सकते हैं, और आंधी तूफान जो भी है, और जो डाकू हैं, रॉबर्स हैं, उनसे भी बच सकते हैं, वहाँ पे उस एरिया में बनाया जाता है। द स्ट्रीट ऑफ द विलेजेस कट ईच अदर एट राइट एंगल। जो विलेज का जो स्ट्रीट होएगा, जो गली होएगी, वो सारी राइट एंगल पे कट करेगी, ठीक है, समझे। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो सब ना, आप इसका शेप देख सकते हो, ठीक है। आप इसका जो भी हमारे पास है, मतलब फॉर्म्स जितने भी मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने तो सबका वो नहीं बनाया है, फिगर नहीं बनाया है, लेकिन आप गूगल से जाकर के सर्च करके देख सकते हो कि किस तरह के इनके फॉर्म्स आखिर क्रिएट होते हैं, ठीक है, मतलब बनने के बाद किस तरह के दिखते हैं।
ओके। इरेगुलर और अमोर्फस विलेजेस, अनियमित या अनाकार गांव, ठीक है, मतलब कि रेगुलर नहीं होंगे सेटलमेंट, कहीं एक यहाँ होगा तो थोड़ी दूर पे होगा, फिर थोड़ी दूर पे होगा, इस तरह से होंगे। दिस टाइप्स ऑफ विलेजेस आर फाउंड इन एरियाज वेयर द लैंड सर्फेस इज़ वेरी हाई, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई एरिया होएगा और लो होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा नीचा होगा। और देयर इज़ एन अबंडेंस ऑफ लेक्स, स्वैम्प्स एंड फॉरेस्ट, और देयर इज़ अ लैक ऑफ प्रोटेक्शन, जहाँ पे प्रोटेक्शन की कमी होगी, उन्हें लगेगा कि हम पे अटैक हो सकता है। और जहाँ पे लेक बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, मतलब एक यहाँ पे लेक है, फिर एक यहाँ पे लेक है, या यहाँ पे लेक है, दलदली एरिया हो, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ पे आपको इरेगुलर विलेजेस देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। इंस्टीड ऑफ बंच ऑफ हाउसेज आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, मतलब कि एक ही साथ बहुत सारे क्लस्टर एरियाज आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पे स्कैटर्ड होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं, ठीक है, अलग अलग हाउसेज बने हुए होते हैं। दिस टाइप ऑफ विलेजेस आर मोस्टली शेपलेस क्लस्टर, ठीक है, शेपलेस होते हैं। इन गंगेटिक प्लेन में आपको देखने के लिए मिलेंगे राजस्थान के प्लेट्यू में, मालवा प्लेट्यू में, हिली पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, वेस्टर्न घाट फ्रॉम थाना टू कोल्हापुर महाराष्ट्र का, कोस्टल एरिया ऑफ केरला, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर प्लेट्यू, आंध्र प्रदेश टू तमिलनाडु, स्लोप ऑफ हिमाचल प्रदेश, इंटायर ब्रह्मपुत्र रिवर वैली और मणिपुर। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कौन सा, इरेगुलर, ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है कि ये हमारे प्लेन एरिया हो ही नहीं सकते, जहाँ पे इरेगुलर होगा वो प्लेन एरिया नहीं हो सकता है, वो या तो हिली एरिया होगा, माउंटेनियस एरियाज होगा, या फिर प्लेट्यू वाला एरिया होगा, ठीक है। टेरेस्ड विलेजेस, सीढ़ी के आकार के गांव, ठीक है, तो ये बेसिकली जो हमारा इस तरह का जो जगह होता है, ये माउंटेनियस एरियाज उधर बने हुए होते हैं, और इस पर सीढ़ी बनाए होते हैं कि यहाँ पे घर है, फिर इधर सीढ़ी बना हुआ है, या यहाँ पे घर, ऐसा लगेगा आपको कि एक के ऊपर दूसरा घर है, ठीक है। मेनली फाउंड ऑन द माउंटेन स्लोप्स पे ये पाए जाते हैं, रिवर वैलीज में पाए जाते हैं, ऑन माउंटेन रिजेस एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ स्लोप के सेंट्रल पार्ट में भी, ठीक है। सीढ़ियों को काट काट कर यहाँ पे घर बना जाता है, मतलब कि सीढ़ी कटते जा रहे हैं और यहाँ पे घर बना दिया, फिर सीढ़ी काट करके यहाँ पे घर बना दिया, कुछ इस तरह से। और आने जाने के लिए उनकी सीढ़ियाँ ही काफ़ी होती हैं, कोई रोड वगैरह नहीं होता, ठीक है। हाउसेज आर यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ रोज के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, एक रो बना हुआ होता है ऐसे। ऑलमोस्ट ऑल हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन्स एंड वुड, पक्के होते हैं, स्टोन्स के बने हुए होते हैं, वुड के बने हुए होते हैं घर। यूजुअली सेटल नियर अ स्प्रिंग और स्ट्रीम, अब भाई उनको जीना है तो वहाँ पे पानी का तो सोर्स होना चाहिए ना, तो वहाँ पे बनाए जाते हैं ऐसे घर। ऐसा नहीं कि एकदम ये एरिया जो है वो वहाँ पे कुछ है नहीं, खेती करने के लिए लायक भी थोड़ी बहुत ज़मीन नहीं है, सीढ़ियों को काट काट कर ही उसी तरह से खेती की जाती है, वहाँ पे घर जैसे बनाए जाते हैं। लेकिन वो एरिया अच्छा होना चाहिए कम से कम, मतलब कि उपजाऊ थोड़ा होना चाहिए, पानी वानी अवेलेबल होना चाहिए। सच विलेजेस आर जनरली फाउंड इन गढ़वाल में आपको देखने के लिए मिलेगा, कुमाऊँ, कुल्लू, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, नागालैंड, असम, मणिपुर, छोटा नागपुर प्लेट्यू, साउथ ईस्टर्न अरावली रेंज, ठीक है, आपको इन जगहों पे मिलेगा। और बेसिकली आप देख रहे हो कि ये हिली एरियाज ही हैं हमारे सारे। उसके बाद है बिहाइव फॉर्म, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसके आकार का, ठीक है। तो मधुमक्खी का छत्ता क्या होता है, हमारे थोड़ा सर्कल टाइप का होता है, ऐसे होता है, ठीक है, तो उसी तरह के ये घर बनाए जाते हैं यहाँ पे, ओके। ये सेटलमेंट वैसे ही होते हैं विलेजेस। अब ऐसे क्यों बनाए जाते हैं, तो जो प्रेडेटरी एनिमल्स होते हैं, जो हिंसक जानवर होते हैं, जो शत्रु होते हैं, जो इनेमीज होते हैं, उनसे बचने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, ताकि पूरा गांव रहेगा तो वो मिल करके बचा सकते हैं अपने आप को। हर्ट्स आर बिल्ट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल के फॉर्म में बनाए जाते हैं, ठीक है, जिनके एक दरवाजे होते हैं, जो कहाँ होते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल के सेंटर में होते हैं दरवाजे, मतलब सेंटर में नहीं होते, जैसे कि ये हमारा सर्कल है, ठीक है, तो इधर की तरफ ऐसे दरवाजे किए हुए हैं। ऑल्सो सम ओपन स्पेस इन द मिडिल ऑफ द सर्कल इन विच एनिमल्स आर टाइड एंड चिल्ड्रेन प्ले, ठीक है, तो सर्कल के टाइप का बना हुआ होता है ये घर, बीच में थोड़ा जगह छोड़ा हुआ होता है जहाँ पे बकरियों को बांधा जाता है, जो भी एनिमल्स वो रखते हैं, ठीक है, उनको बांधा जाता है और बच्चे वहाँ पे खेलते हैं। जुलू पीपल, जो जुलू लोग होते हैं साउथ अफ्रीका के, उनके पास आपको ऐसा ही सेटलमेंट देखने के लिए मिलेगा और उसका नाम है क्राल, ठीक है, क्राल, KRAAL, ठीक है, क्राल नाम से इनके हर्ट्स को जाना जाता है। इंडिया में टोडा पीपल ऑफ नीलगिरीज, जो टोडा पीपल है इंडिया में, उनके विलेजेस आपको बिहाइव फॉर्म में मिलेंगे। उसके बाद है प्लान्ड, ठीक है, जो प्लान करके विलेजेस बनाए जाते हैं, इनको हम मॉडल विलेजेस के नाम से भी जानते हैं। रशिया के कोलखोजी विलेजेस, कम्युनल विलेजेस ऑफ इजराइल और कैनल कॉलोनी ऑफ पंजाब एंड राजस्थान, ये हमारे प्लान विलेजेस हैं, प्लान करके बनाए गए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हमारे आगे के जो भी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वो कवर करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड अगर आया होगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।